हेलो गाइस, आई एम AK गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक जूनियर एडवोकेट्स को अपनी प्रैक्टिस कब शुरू करनी चाहिए इंडिपेंडेंट, बिना किसी सीनियर की हेल्प के। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हर स्टूडेंट के और क्या कहते हैं, जो भी जितने भी नए प्रैक्टिस करते हैं उनके माइंड में होता है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कब शुरू करेंगे या हमें कब से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके मन में एक डर सा भी रहता है क्या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर देना सेफ रहेगा या नहीं। तो उसका मैं आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ कि जो नए वकील हैं, इंडिपेंडेंट एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्हें किस टाइम पे आके प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, जो सबसे पहले जो सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं करी है, तो आपको अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कब शुरू करनी है, उससे पहले आपको सबसे पहले जो ज्वाइन करना है ना, आपको अपने सीनियर को ज्वाइन करना है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर की, क्योंकि सेकंड थर्ड जनरेशन लॉयर के लिए कोई ऐसा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस वाला सीन कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली प्रैक्टिस होती है तो वो चलती रहती है। तो जितने भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं उनके लिए स्ट्रगल होता है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि जैसे ही वो अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट करें तो उन्हें सबसे पहले किसी सीनियर को ज्वाइन करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जो सीनियर को ज्वाइन करें ना, वो पेड सीनियर को ज्वाइन करें, यानी कि जॉब वाले जहाँ पे उनकी प्रॉपर जॉब होती है वो ज्वाइन करें, जहाँ पे फॉर्म में कर रहे हैं कि सीनियर कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जो सीनियर है ना, वो पेड करते नहीं हैं, कहते हैं कि आप वॉलेंटरी आइए, अपना चैम्बर यूज़ करिए आपको जिस तरीके से, तो वहाँ पे उनकी कुछ खास लर्निंग हो नहीं पाती। उसका रीज़न क्या है? पहला कि उन्हें पेड मिलता नहीं है, तो दूसरा वो कहते हैं अपनी मर्ज़ी से कभी भी छुट्टी कर लेते हैं कोर्ट की, कभी भी आते हैं टाइम से, कभी भी जाते हैं। एक ये चीज़ें बनी रहती है, रेगुलरिटी कम रहती है। दूसरा, कोई उन पर प्रेशर होता नहीं है सिखाने का। लेकिन क्या होता है, जब आप प्रॉपर जॉब करते हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 1 साल तक तो जॉब करिए, क्योंकि आप जब जॉब करेंगे तो आपके पास एक डिसिप्लिन रहेगा। जॉब का मतलब कि लीगल फील्ड में ही जॉब करें, यानी कि किसी के फर्म में जॉब करें या चैम्बर में करें, एक पेड चैम्बर रहेगा तो आपके ऊपर एक डिसिप्लिन बना रहेगा कि मुझे इतने बजे कोर्ट पहुंचनी है, इतने बजे के बाद आना है। क्योंकि कामयाब होने के लिए एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जब आपके पास और कुछ करने के लिए नहीं है तो आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक कोर्ट की रेगुलरिटी रहेगी, आपकी फर्म की रेगुलरिटी रहेगी जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जिससे क्या है आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे। और जब कोई सीनियर आपको पेड करता है ना, तो ये तो एक बेकार चीज़ भी है कि वो बहुत ही प्रेशर देता है कहते हैं काम का, जो कि कई बार थोड़ा अच्छा नहीं होता एक पर्सनल लाइफ के लिए। लेकिन फिर भी वो इन द एंड आपके काम आता है कि जितना आपको प्रेशर मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रेशर आपको लाइफ टाइम के लिए रखना है, लेकिन 1 साल के लिए आपको तपना पड़ेगा। तो इसलिए आप पेड जॉब करें, जिससे क्या है आप 1 साल में बहुत जल्दी सीखेंगे, जो कि बाकी 2-3 साल में नहीं सीख पाएंगे। 1 साल में आप, क्योंकि आपके पास क्या है, शुरू में काम नहीं होगा, आपके पास अगर काम है तो आप वॉलंटरी चैम्बर कर लीजिए, क्योंकि आपकी अर्निंग होती रहेगी। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पेड किस लिए यूज़ करिए, क्योंकि ना तो आपके पास शुरू में केस होता है नहीं, आप वॉलंटरी करेंगे तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, ना ही आप सीख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा शुरू में, साथ ही साथ लर्निंग के सोर्सेज ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, एक प्रेशर रहेगा काम का। दूसरा कि आप जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। तो आप कम से कम 1 साल तक तो अपने सीनियर के नीचे काम करिए। उसके बाद आप थोड़ा सोच सकते हैं कि धीरे धीरे आप जॉब को क्विट करके आप एक वॉलेंटरी चैम्बर ज्वाइन कर लें। अब क्या होगा, इस 1 साल के बीच में हो सकता है कि आपके पास 1 केस या 2 केसेस हों, जिसमें आपको अपने पर्सनल ये छोटे छोटे काम जो होते हैं, लीगल नोटिस वगैरह, ये आपको आने लगें, तो आपको अपने काम के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो धीरे धीरे जब आपको लगे कि आपकी भी खुद से भी इनकम जनरेट होने लगी है, तो फिर आप एक वॉलेंटरी चैम्बर ज्वाइन करें, लेकिन सीनियर को ना छोड़ें, सीनियर के साथ मिलकर काम करें, या जहाँ पे भी आप पहले काम करते हैं उनके साथ मिलकर काम करें। कम से कम 1 से 2 साल तक आप अपने जो हैं उन्हें काम करते रहें, किसके साथ, सीनियर के साथ मिलके, मतलब उनके साथ कर रहे हैं। आपकी सैलरी वैलरी हो तो अच्छी बात है, ना हो तो वो, पर एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए काम में, कि ऐसा ना हो कि पूरा टाइम ही आप सीनियर को दे रहे हैं, सीनियर के चैम्बर में दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आप अपने लिए काम नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी इस्टेब्लिश कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप काम सीखते रहें तो अपने लिए आप टाइम देते ज़रूर रहें। आपको छोटे छोटे काम, जो आपको लगे कि आपके पास ज़्यादा काम हो गया है, धीरे धीरे आप पूरी तरीके से सीख गए हैं, तो आप शुरू के जैसे 1 साल की आपकी जॉब हो गई, 1 साल की वो हो गई सीनियर के अंदर साथ प्रैक्टिस, उसके बाद आप अपनी कर सकते हैं, यानी कि आप 2 से 3 साल में, उसमें जब वो ऐसा हो सकता है आप 1 से 2 साल भी करें या उससे कम करें, 1 से 2 साल के बीच में आप जॉब करें, उसके बाद वॉलंटरी चैम्बर ज्वाइन करें। कुल मिला के आप 2 से 3 साल में अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो जितनी फर्स्ट जनरेशन लॉयर उन्हें अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कब शुरू करनी चाहिए,
स्टार्टिंग के 2-3 साल के बाद, जैसे 2 या 3 साल के बाद आप अपनी प्रैक्टिस डेफिनेटली शुरू कर दें, क्योंकि इसके बाद आप जितना लेट करेंगे आप बहुत ज़्यादा लेट करते रहेंगे। तो एक एवरेज जो टाइम है मैं आपको बता रहा हूँ 2 या 3 साल, उसके बाद अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर दें। आपके पास चाहे 2 केस हो, 4 केस हो, 6 केस हो, क्योंकि आपको जो सीखना होता है आप 1 या 2 साल में सीख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 1-2 साल में बिल्कुल ही प्रॉपर वकील बन गए। मतलब आप सीनियर से क्या सीखते हैं, मैं पहली चीज़ क्वेश्चन ये पूछता हूँ, सीनियर से आप प्रोसीजर ही सीखने जाते हैं। सीनियर आपको लॉ नहीं सिखाता, वो आपको पढ़ के सीखना पड़ता है, आपको देख के सीखना पड़ती हैं चीज़ें प्रैक्टिस में। वो आपको शुरू में बस ये सिखाएगा कि फाइलिंग ऐसे हो जाएगी, ड्राफ्टिंग ऐसे हो जाएगी, फॉर्मेट ये है, आपको यहाँ फाइल करना है, ऐसे एविडेंस होते हैं, केसेस की स्टेज ये हैं। तो ये आप 2 साल में सीख जाएंगे, आप अगर रेगुलर हैं तो। और जैसे ही आप पे थोड़ा थोड़ा काम आने लगेगा उसके बाद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और जिस हिसाब से आपका काम बढ़ता है तो उस हिसाब से आप अपनी टीम भी बढ़ाइए, अपने चैम्बर्स लीजिए, अपने ऑफिस लीजिए, मतलब कि अपने काम को धीरे धीरे बड़ा करिए किसी भी तरीके से। तो इस वीडियो में आपको यही आंसर देने वाला हूँ कि स्टार्टिंग के 1 साल तो आप जॉब करें। 1 साल जॉब इसलिए ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, वो डिसिप्लिन जॉब से आता है। लोग भले जॉब को बेकार चीज़ बताते हो, लेकिन हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ तक सही है। एक डिसिप्लिन की बात करें तो उससे ज़्यादा डिसिप्लिन कहीं नहीं आता। तो एटलीस्ट अगर आपने 1 साल में डिसिप्लिन सीख लिया काम के लिए तो आपकी लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसलिए आप 1 साल जॉब करें जहाँ पे आपको सीनियर आपको पेड कर रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सैलरी की तरफ देखें, आपको सीखना ही है काम तो इन द एंड, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं अच्छी सैलरी मिल रही है, कहीं ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल रही है, कम मिल रही है, वो बात की बात है। पहले आपको क्या है, काम सीखना है, क्योंकि जॉब तो आपको 1 साल नहीं 2 साल बाद छोड़नी है। प्रैक्टिस तो आपको इंडिपेंडेंट करनी है ना, या आप लाइफ टाइम तक क्या है किसी सीनियर के अंडर में ही रहेंगे, जितना वो सैलरी दे रहे हैं उसमें काम चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। इन द एंड तो आपको करना है, तो सेफ जोन में भी नहीं जाना। तो आप स्टार्टिंग के 1 साल करिए, उसके बाद अपने काम को धीरे धीरे, अपने काम को भी टाइम दीजिए जो आपके पास काम आता है। फिर उसके बाद जैसे 2-2.5 साल हो जाए आपको लगे, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट बिल्कुल ही तरीके से करें। उसके बाद भी आप क्या करिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आप अपने दोस्तों के साथ काम करना शुरू करिए। मतलब कि जैसे आपने पूरी तरीके से सीनियर छोड़ा, सीनियर के टच में रहना। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पास बात ही नहीं कर रहे। सीनियर का मतलब यह है कि आप उनके साथ काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप अपने आप को कितना भी सोच लें कि मैंने ठीक है मैं आप सीख गया वैसे वगैरह, पर कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। तो अपने मेंटर को अपने साथ रखिए कि सर मैं अपना काम तो अलग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपका कभी ना कभी मुझे साथ चाहिए होता है। तो जहाँ पे आप फंसते हैं आप अपने सीनियर के पास जा सकते हैं, क्योंकि एडवोकेट का काम क्या है, एक लर्निंग है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एडवोकेसी एक टीम वर्क है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर अकेले काम कर लिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 काम ऐसे फंस जाते हैं कि आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ जाती है कि इस केस में आप चले जाइए, इसमें डेट हो जाए, इस केस में आप चले जाइए, कई बार ऐसी चीज़ें। तो आप अपनी एक दोस्तों की टीम बना सकते हैं, 2 जनों की, 4 जनों की, जो भी आपकी ट्रस्टेबल पर्सन है आपकी उसमें लाइफ में, तो आप उनके साथ काम शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको और एक्सपीरियंस होगा तो धीरे धीरे आप अपने नीचे की टीम बनानी शुरू करेंगे, आप जूनियर्स की। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे क्या है, अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करनी है, जिससे आपकी अगर देखा जाए तो मिनिमम 3 से 5 साल में आप प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे और आप एक इंडिपेंडेंट एडवोकेट बन जाएंगे, जिससे आप कभी भी अपनी प्रैक्टिस को आगे कितना ही बढ़ाएं वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप 5 साल के अंदर में आप प्रॉपर एडवोकेट बन जाएंगे। ये मैंने एक जर्नी बताई है, मतलब पहले से 5 साल के बीच में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। पहले आपको जॉब करनी है, उसके बाद आपको एक ऐसा चैम्बर ज्वाइन करना है जहाँ पे पेड हो, अच्छी बातें ना हो, पर आपके लिए वर्क फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिससे क्या है कि आप अपना भी काम कर सकें। आपको कभी जल्दी जाना हो तो आप जा सकते हैं, अपनी डेट में जा सकते हैं, कभी छुट्टी कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे फ्रेंड्स के साथ शुरू करिए। फिर उसके बाद जब तक अच्छा चलता है कंटिन्यू है। अपने साथ मेंटर रखना ज़रूरी है, सीनियर का साथ कभी नहीं छोड़ना है, सीनियर को रखना ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दीजिए। पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना सीनियर पर, मतलब साथ चाहिए लेकिन डिपेंड नहीं होना है। इस चीज़ में बड़ी छोटी सी थिन लाइन है जो समझने वाली है। अगर आपने ये समझ ली तो आपकी वकालत बहुत अच्छी चलेगी। तो क्या करना है आपको कि सीनियर को साथ रखना है, लेकिन क्या कहते हैं उन पर डिपेंड नहीं होना है कि अगर वो इस तरीके से ना है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो इसका काम नहीं हो सकता। आपको काम तो इन द एंड खुद ही करना है। आप भले उसके बाद क्या आते हैं 2 सीनियर्स के टच में रहे, 4 सीनियर के टच में रहे, मतलब मेरा मानना ये है जहाँ आपको ज्ञान मिले वहाँ आप टच में रहिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इस तरीके से आपको अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करनी है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।